मिशन 24 के लिए पटना से लेकर दिल्ली तक सियासी गतिविधियां तेज है। क्या क्या हो रहा है सियासत में, तो आप जानिए कि एक सा का खेल खेलना चाहता है तो एक मात का खेल खेलना चाहता है। महागठबंधन और एनडीए में अभी बड़ी जोर आजमाइश चल रही है कि कौन किसको मात दे सकता है। तो कैसे होगा सह मात का खेल, इसके लिए दिल्ली में आज भाजपा कोर कमेटी की एक बहुत बड़ी बैठक चल रही है। भाजपा के सारे बड़े नेता पटना से दिल्ली में हैं और जेपी नड्डा के नेतृत्व में यह बैठक हो रही है। और बैठक में यह तय किया जा रहा है कि 23 तारीख को जो बैठक है, महाजुटान है विपक्षी दलों का, उसको कैसे डिफ्यूज किया जाए। इसके अलावा जो लोकसभा की 40 सीटें हैं उसके लिए जो अपनी सहयोगी पार्टियां हैं, जिसका नाम आप जानते ही हैं, हम हैं, सहनी जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, और जो लोग हैं उनको कैसे एडजस्ट किया जाए, उनकी क्या भूमिका हो, इसको लेकर एक निर्णायक बैठक आज दिल्ली में चल रही है भाजपा की। तो हो क्या रहा उस बैठक में, ये जानना बड़ा महत्वपूर्ण है। तो जो हमारे सोर्स हैं वो बताते हैं कि मोटे तौर पर यह तय किया गया कि जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, जिसको ललन बाबू छोटी दुकान बता रहे हैं, उसको भाजपा चाहती है कि उसको एडजस्ट किया जाए, लेकिन अपने टर्म एंड कंडीशन पर, जिसको हम बार बार कहते हैं कि अगर भाजपा इन दलों को लेगी तो अपने टर्म एंड कंडीशन पर लेगी, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, चाहे और कोई हो, भाजपा का टर्म कंडीशन अपना रहेगा। देखिए, भाजपा ने जब से सम्राट चौधरी को बनाया है भाजपा अध्यक्ष, तब से ये हो रहा है कि जो वोट बैंक था बीजेपी के पास वो तो है ही, इसके अलावा कुर्मी कुशवाहा का जो वोट है, आरसीपी सिंह उनके साथ है, उपेंद्र कुशवाहा उनके साथ है। सम्राट चौधरी के आ जाने के बाद जो कुर्मी और कोयरी का वोट है, बीजेपी को लगता है कि उसको वो गोलबंद कर सकती है। इसके अलावा अब जो होमवर्क होना है वो होमवर्क होना है पिछड़ा और अति पिछड़ा वोटों का। अगर उसमें सेंधमारी होती है चिराग पासवान के माध्यम से, जीतन राम मांझी के माध्यम से, मुकेश सहनी के माध्यम से, तो भाजपा एक बहुत बड़ा सर्किल बिहार में तैयार कर सकती है और नीतीश और तेजस्वी की जो कंबाइंड ताकत है उसको डिफ्यूज कर सकती है। तो कोशिश यही है कि इन दलों को एडजस्ट किया जाए, लेकिन किस टर्म कंडीशन पर एडजस्ट किया जाए इस पर यह मंथन हो रहा है। लेकिन इतना तय है कि इन दलों को इस बार बहुत ज्यादा भाजपा छूट देने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि इन दलों के पास अब बहुत ज्यादा ऑप्शन बचा नहीं है जिसका पूरा फायदा भाजपा उठाना चाहती है। तो टर्म कंडीशन क्या हो सकता है आप जान ही रहे हैं। जो जीतन राम मांझी से बातचीत चल रही है वो यही है कि बहुत ज्यादा है तो एक सीट उनको लोकसभा की दी जाएगी, बेटे को एमएलसी पद दिया जाएगा और जीतन राम मांझी को कहीं का गवर्नर बनाया जा सकता है। कोशिश हो रही है जो त्रिपुरा में जो गवर्नर है अभी आर्या जी, उनके जगह पर उनको सत्यनारायण आर्या उनका पूरा नाम है, उनकी जगह पर जीतन राम मांझी को त्रिपुरा का गवर्नर बनाया जा सकता है। एक ब्लूप्रिंट इस तरह का तैयार किया गया है। चिराग पासवान को क्या मिलना है वो पहले ही हम चर्चा कर चुके हैं। चिराग पासवान को भी बहुत ज्यादा आजादी इस बार दी नहीं जाएगी, अपने शर्तों पर ही भाजपा करेगी। चिराग पासवान की जो मांगे हैं उसको दरकिनार करते हुए भाजपा ने साफ कहा है कि 3 सीटें उनको दी जा सकती है, उस पर उनकी लड़ाई है। बाकी जो विधानसभा चुनाव में होना है और जो एमएलसी का पद है उस पर बाद में चर्चा हो जाएगी कि क्या करना है चिराग पासवान के लिए। वही कहानी मुकेश सहनी के साथ भी दोहराई जा रही है कि एक सीट हम आपको देंगे, बाकी विधानसभा में और परिषद में कैसे क्या होगा इस पर बैठ के चर्चा होगी। तो पूरी तैयारी, इसका एक ब्लूप्रिंट आज भाजपा कोर कमेटी की बैठक में तैयार किया जा रहा है और उसको माना जा रहा है कि 23 से पहले इसको असली जामा पहना दिया जाएगा। और जब ये असली जामा पहनेगा तो एक बहुत बड़ा दबाव फिर महागठबंधन के खेमे में पड़ेगा, क्योंकि जो टूट का सिलसिला है वो शुरू हुआ है। जीतन राम मांझी की पार्टी जो है अलग हो चुकी है महागठबंधन से। अलग क्या हुई, महागठबंधन के नेताओं ने उनको खुद अलग कर दिया, जैसा कि ललन सिंह ने कहा कि वो अब महागठबंधन के साथ नहीं है और उनके साथ अब ज्यादा चलना मुश्किल था, जैसा कि उन्होंने खुद पत्र में लिख के दिया। तो पूरी तरह से पटकथा लिखी जा चुकी है, सह मात का खेल जारी है। तो देखिए सह मात के इस खेल में कौन आगे निकलता है, कौन हारता है, कौन जीतता है, कौन सिकंदर बनता है और कौन हार के चित हो जाता है। 2024 के मिशन में ये सारी चीजें पता चलेगी, लेकिन तैयारी दोनों तरफ से है। तो सियासत का मजा लेते रहिए, गर्मी से बनिए, बचिए, अपने और अपनों का पूरा ख्याल रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।